हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थॉमस इक्विनास नाम के इटालियन थियोलॉजियन और इकोनॉमिक राइटर के बारे में, जो कि मिड सेंचुरी में 1225 ईस्वी और 1274 ईस्वी के बीच में हुए थे। तो इन्होंने इकोनॉमिक के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था और काफ़ी बुक्स वगैरह भी लिखी थी, और ये एक प्रोफेसर भी थे जिन्होंने पेरिस और कोलोन में पढ़ाया भी था। तो ये पार्ट ऑफ ग्रुप थे कैथोलिक स्कॉलर्स के, जिनको स्कूलमैन भी कहा जाता था। अब ये स्कूलमैन एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मॉडर्न पीरियड में चाणक्य हुए थे, तो उन्होंने तक्षशिला की शुरुआत की थी। तो और तक्षशिला में काफ़ी ज़्यादा जो सेज वगैरह होते थे, सेज हो गए आपके, जो ग्रेट टीचर्स हो गए, वो इकट्ठा होके इम्प्लोर करते थे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ नेचर के बारे में, और इंक्वायरी करते थे कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है क्या, आखिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे अलग अलग पर्सपेक्टिव में। तो उसी तरह का एक ग्रुप था जिनको स्कूलमैन कहा जाता था। बेसिकली कैथोलिक ग्रुप्स था, तो जीसस वगैरह में इनका बिलीव था, तो इस वजह से इनको स्कूलमैन कहा जाता था। और इन्होंने काफ़ी स्टडीज़ वगैरह भी की थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नेचर, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब के ऊपर अपने आइडियाज़ वगैरह ये डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। तो ये ग्रुप था। तो बेसिकली थियोलॉजी में डील करने वाला ये ग्रुप था। लेकिन थॉमस एक्विनास और इनके ग्रुप ने क्या किया कि जो सिर्फ थियोलॉजी से रिलेटेड ग्रुप पहले हुआ करता था, उसको आगे चेंज करके इन्होंने फिलोसफिकल और साइंटिफिक डिबेट के लिए भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मतलब ओपन माइंडेड ये ग्रुप हो गया, और इन्होंने डिफरेंट फिलोसफिकल और साइंटिफिक आइडियाज़ को डिबेट करना स्टार्ट किया। तो उसी की तरह ये एक ट्रीटाइज थी, समा थियोलॉजिका। एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट किसी को अगर करनी है तो उसको ट्रीटाइज कहा जाता है। तो समा थियोलॉजिका इक्विनास ने उसमें जस्ट प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन किया था, और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया था। अब जस्ट प्राइस हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि कोई भी रीजनेबल प्राइस पे अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करते हो जिसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है, तो उसको जस्ट प्राइस कहा जाएगा, जो कि वो कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। और उनका मानना ये भी था कि सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो बिजनेसेस हैं, जो भी ट्रेड ऑनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो जस्ट प्राइस पे, एक रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ों को ट्रेड करें, ताकि सोसाइटी में हार्मनी और डिवाइसिवनेस ना फैले, हार्मनी बनी रहे सोसाइटी में। तो सिमिलरली इन मैनी वेज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये जो जस्ट प्राइस का इनका कॉन्सेप्ट था, ये आज के टाइम का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो हम यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमिक्स में, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जस्ट प्राइस एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ वर्कर एंड हिज फैमिलीज भी इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उतना ही आपको चार्ज करना चाहिए। और अगर किसी की ज़रूरत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट की, तो उसको अनफेयर मीन से ट्रीट नहीं करना चाहिए और उसकी ज़्यादा कीमत नहीं वसूलनी चाहिए, जो कि गलत होगी।